गुड मॉर्निंग। कितना हवा चल रहा है। अभी 7:45 बज रहा है एग्जैक्टली। और हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं एआईजी। कि जैसे मैंने बोला था कि मम्मी पापा का थोड़ा सा डॉक्टर चेकअप था, पापा का शायद एक ऑपरेशन होगा छोटा सा। देखते हैं उधर जाके डॉक्टर क्या बोलते हैं। और इतना हवा चल रहा है कि मैं उड़ जाऊंगी ऐसा लग रहा है मुझे। 2020 जब कोविड का अटैक हुआ था उस टाइम पे मेरे लाइफ भी एकदम ऊपर से नीचे हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे अचानक से अनिर्बान को ना बहुत पेट दर्द बहुत कुछ हुआ था और वो बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। फिर हम एआईजी आए, हमारा थोड़ा जान पहचान था एआईजी में। ये गच्ची बौली का नहीं है, ये है एआईजी जो पुराना वाला सोमाजीगुड़ा वाला ब्रांच है, वही मेन ब्रांच था। तो उधर पे तो उधर आके पता चला टेस्ट रिपोर्ट में कि अनिर्बान का अपेंडिक्स बर्स्ट होकर उसका पॉइजन पूरा ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर दिया था। और ऐसा सिचुएशन था कि अनिर्बान को तुरंत डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। हम लोग घर भी नहीं गए जा पाए थे उसका कपड़े लेने या मेरे कपड़े लेने। उसको तो स्ट्रेचर में ही आईवी चालू करना पड़ा था। उतना ही खतरनाक सिचुएशन था। अनिर्बान को खोते खोते शायद भगवान और डॉक्टर ने बचा दिया था। तो एक बहुत बड़ा सा गुड मेमोरी है मेरा एआईजी के साथ। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं कि हम लोग एआईजी आए। तो फर्स्ट हम लोगों ने इधर आया 8:30 बजे पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। और हमने ब्रेकफास्ट खाया। पापा को मना था क्योंकि उनको सर्जन देखने वाले थे। फिर सर्जन ने देखा, टेस्ट दिया, यूएसजी हुआ। उसके बाद पापा ने भी ब्रेकफास्ट खा लिया। आसपास में ब्रेकफास्ट की दुकान रहता है, कैंटीन भी रहता है नीचे, पर क्या पता हम लोग कैंटीन में नहीं गए, शायद बंद हो सकता है इतनी सुबह, इसी सोच के। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और बोला कि हाँ हर्निया तो है, पर अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, पर कभी भी इमरजेंसी हो सकता है। तो मैं तो सोच रही थी कि अभी अगर ऑपरेशन हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत मुश्किल होता है ना उस टाइम पे। तो लेकिन हाँ, सब लोग बोल रहे थे कि अभी ऑपरेशन नहीं कराना है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, तो बाद में ही ऑपरेशन होगा। फ़िलहाल के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सोच के हम लोग लौट ही रहे थे। कि लोग हमेशा मुझे पूछते हो कि मोनाशिदा इतने अच्छे से रेडी हो जाती हो कैसे और कितने जल्दी में क्या क्या यूज़ करती हो। तो फर्स्ट मैं स्किन को क्लीन करती हूँ। मैं हमेशा ही गार्नियर मिस्ट क्लियर वाटर को प्रेफर करती हूँ। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। और मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम। इसके अंदर ना सनस्क्रीन भी रहता है 30 PA++। और इसके साथ हल्का सा एक मेकअप ग्लो देता है इंस्टेंटली। सो और कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो अब मैंने कितना कम यूज़ किया है। थर्ड, मैं ये वेगा का आईलैश कर्लर यूज़ करती हूँ। ये बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे ना एक ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम आता है लैशेस में। और मैं उसके बाद मैबलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ। मस्कारा हमेशा आपके लुक में बहुत एक एनरिचमेंट डालता है। और कभी भी आप फटाफट से रेडी हो रहे हो 5 मिनट के अंदर, तो मस्कारा तो मिस कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप काजल पर्सन हो तो काजल, अगर आप लाइनर पर्सन हो तो थोड़ा सा लाइनर लगा लीजिए। और इसके बाद मैं कोई भी अच्छा लिपस्टिक लगाती हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर की, अगर मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है। जैसे ये है मम्मा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक, और इसका शेड है 07 रसबेरी चॉकलेट। एंड हियर आई एम रेडी। कैसी लग रही हो आप ही बताओ। सो अमेजन में ना चल रहा है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल फ्रॉम 1st to 6th अगस्त। ऑल्सो 31st जुलाई 12 PM से ही प्राइम मेंबर एंजॉय कर सकते हैं एक्सक्लूसिव 12 आवर्स अर्ली एक्सेस विंडो। सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजन से ही परचेज किया है। सो अगर आपको लिंक की ज़रूरत है तो प्लीज़ चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इधर पास में केयर हॉस्पिटल भी था। पास में मतलब आते वक्त केयर हॉस्पिटल होके आना पड़ता है। और सोचा कि अभी टाइम है 12 तक बजा था, तो मम्मी जी का भी जो चेकअप रहता है हार्ट का वो भी करा ही लेते हैं। एक ही साथ में एक ही दिन में हॉस्पिटल विजिट सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो उनका भी रिपोर्ट सब सही था, डॉक्टर ने ओके बोला। उसके बाद हम लोग 2 बज रहा था करीब, हम 2 नहीं 1:30 बज रहा था, तो हम लोग गए थे लंच करने। मम्मी जी और अनिर्बान ने मिल के खाया नूडल्स एंड राइस। और मैंने और पापा ने खाया ओनली राइस। शेज़वान राइस नहीं, क्या था भूल गई मैं। शेज़वान राइस था या मिक्स्ड वेजिटेबल राइस था, अंडा भी था शायद, और एक कैसा एक अजीब सा ग्रेवी दिया था। और जो भी, चलो हॉस्पिटल का खाना है खा लेते हैं। उसके बाद
अनिर्बान बहुत उसको देर हो रहा था, ऑफिस ज्वाइन करना था, तो आके ऑफिस अनिर्बान का ऑफिस था, इसीलिए अनिर्बान ने नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया है। और अभी उसके बाद मैंने नहाया, खाना तो खा के आए थे, फिर सब कपड़े वॉशिंग मशीन में डाला, हॉस्पिटल के ये सब काम करते करते अभी देख रही हूँ 4:30 बज गए हैं। देखो कितना सुंदर हुआ है गुलाब, वाह। ये येलो कलर का है, मेरा पापा का फेवरेट, इसीलिए मैंने येलो कलर का लिया है। पर देखो ये पुराना वाला वाइट हो गया है, और इसमें भी कलियाँ एकदम भर गया है, इसमें भी फ्लावर आएगा एकदम भर जाएगा रंग बिरंगे फ्लावर से। आप सब लोग का भर भर के एक ही क्वेश्चन आता है कि मोनोशिता तुमने क्या जादू किया है कि तुम्हारा बच्ची सब खाना अच्छे से खा लेती है। वो जादू नहीं है गाइस, वो घर को गंदा करना है। घर को पहले मैं उसको गंदा करने दिया है बहुत दिनों तक। सारे मेरे चद्दर आप देखोगे उसमें दाग है, सारे चीज़ों में मैं कवर लगा चुकी हूँ क्योंकि खाना वो गिराती है। इसी तरीके से शायद बच्चा खाना सीखता है धीरे। वेरी नाइस की खाचो टिडिंग टिडिंग रोल बोलो। बच्चे को ना हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट खाना देना है, कलरफुल खाना देना है। इस तरह की कोई चटनी दो जिसमें मतलब सब कुछ है, इसमें बहुत ही हेल्दी वाला चटनी होता है। और बच्चे को ना टेस्ट, कलर, शेप, इन सारी चीज़ों में वेरिएशन चाहिए होता है। उसको अपने आप खाना होता है, तो उसको वो फ्रीडम भी चाहिए होता है। और आप बस बात कर सकते हो उसके साथ कि ये टिडिंग टिडिंग रोल है ना लोगों। तो ये सब अगर आप करोगे तो उसको इंटरेस्ट ग्रो होगा, और अगर आप उसको इंटरेस्ट ग्रो करा सकते हो खाने के ऊपर, तब भी जाके वो खाना खाएगी, अदरवाइज वो नहीं खाएगी, है ना ग्लाको। ग्लाको देखो रोजटा एकदम तुम्हार जामार कालारेर, ওই যে রোজ রোজ দেখো, ওই যে ইয়েলো রোজ পাশে পাশে পাশে, এই যে ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার মামাম ফ্লাওয়ার, এই যে তাকাও এই পাশে ফুল ফুল, হ্যাঁ কত বড় রোজ, ঠিক লকুর মতন। লকু চাটনিটা ডিপ ডিপ করে খাও, চাটনি ভাল লাগছে না? ওকে এমনি খাও, गुड गर्ल। वेरी नाइस। कुछ भी करेगी बच्ची तो आपको बोलना है वेरी नाइस, चाहे वो खाना नहीं खा पा रही है कि उसको नहीं आ रहा है, उसको ये जताना नहीं है कि वो नहीं कर पा रही है। क्योंकि हमारे लिए एक खाना खाना बहुत मामूली सा चीज़ होता है, पर बच्चे लोगों के लिए ना वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। वो कुछ भी खुद से कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चटनी को कैसे खा रही है देखो देखी मुखटा ভালো খেয়েছো? হ্যাঁ দেখো আচ্ছা হ্যাঁ, আরও চাটনি খাবে? আর এখন চাটনি খায় না, চলো আমরা মাঠে খেলে আসি। আর চাটনি খেতে হবে না, আমি রাতে পরোটা বানাবো তখন আবার চাটনি দেবো। চাটনি শেষ বাবু, যাও এটা সিঙ্কে রেখে আসো। কোথায় রাখে থালা তুমি জানো তো? देखो गाइस आज कौन आया है मुझे हेल्प करने। अच्छा 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 सॉरी 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 আমি সরাইনি বাবু, আমি পেঁয়াজটা কেটে তারপর তো দেবো। सॉरी सॉरी এসো एसो। অনিয়ন, जिंजर और गार्लिक डाला है मैंने। एसो काम तुम করবে কোলে কোলে আসো काम। तो ये है मेरा अगारो का ब्लेंडर कम विस्क जार। देखो कितने आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो है, प्रेस करो ग्लाको भी कर रही है, कर और कर चॉपिंग हो रहा है बस हो গেছে वाओ ये देखो এবার আমরা কি দেবো গ্লাকো বলো? ফুলকপি। আবার করি, দাঁড়া ওয়েট আগে সেট করতে হবে। হলো আবার বাস দিস ইজ ফান। ইয়ে আবার দাঁড়ান কেটে নিই তারপর।
आज ना एक चीज़ आपसे शेयर करने की बहुत मन हो रहा है। आज से 5 साल पहले जब अनिर्बान का अपेंडिक्स पास्ट हुआ था, उस टाइम पे ना जाने मुझे लोगों ने क्या क्या बोला, क्या क्या कि मैं अपाया हूँ, अलक्ष्मी हूँ, मेरे हाथों की खाना खा के अनिर्बान का अपेंडिक्स बस्ट हो गया, ब्ला 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 ब्ला। और ये जो उस टाइम मैं 27-28 साल की थी और मुझे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली हर्ट हो गई थी। ये अलग चीज़ है, उन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, पर मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हो गई थी इन्वॉल्व। आज 5 साल बाद 5 साल अभी भी डॉक्टर को याद है और उन्होंने आज सबके सामने ये बोला कि अनिर्बान, यू आर वेरी लकी कि आपको ऐसा वाइफ मिला है जो आपके उस टाइम में आपके साथ खड़ी रही और आपके लिए जी जान लगा दिया। डॉक्टर से बड़ा रिकमेंडेशन और क्या होता है ना। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस कि लाइफ में आपके साथ कुछ भी ख़राब हो, आपको कितना भी ह्यूमिलिएट किया जाए, कुछ भी बोला जाए, आप ना बस टाइम के ऊपर छोड़ दो। टाइम जो है ना वो सबसे बड़ा रिवेंज होता है। एक ना एक टाइम पे जिनके साथ ख़राब होता है, जो लोग आपको ख़राब बोलते हैं, टाइम उनको दिखा देता है कि आप कितने सही थे और वो लोग कितने गलत। बस एक चीज़ आप ज़रूर करना, जो लोग आपको रिपीटेडली हर्ट करता है ना, उनके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर लेना कि आपका शिक्षा जो है ना अच्छा है, आप किसी की बुरा नहीं चाहते हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, भले ही वो आपके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे। पर वो जो बैरियर आपको क्रिएट करना है ना, उसके अंदर जो लोग आपको हर्ट करते हैं वो उसके अंदर ना आ पाए, आपको इमोशनली कोई भी हर्ट ना कर पाए। इस स्टेज पे खुद को आपको लेके जाना पड़ता है, तब जाके लाइफ में सब कुछ सेट हो जाता है। आप चीज़ ये करके देखना, बस छोड़ दो। टाइम और भगवान सबका रिवेंज लेगा, एक दिन ना एक दिन आपको इंसाफ मिलेगा, मेरे जैसे आज मुझे मिला। और सो मच हैप्पी चाहे मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए पर ह्यूमिलिएशन भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी टाइम और आपके खुद के काम के ऊपर भरोसा करो, आपको भी एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा कुछ मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए चलो मैं कुकिंग करती हूँ, बनाऊँगी आज रात को गोभी पराठा। अगारो की ये ब्लेंडर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग मुझे हेल्प करो, मैंने जब बोला था कि रोटी मेकर शायद कोई काम का नहीं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि नहीं मोनाशिता, हम लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं रोटी मेकर से, बहुत अच्छे से रोटी बनता है, बस आपको डो थोड़ा सा नरम रखना है। तो फ़िलहाल तो मैं आज गोभी पराठा बना रही हूँ, पर मेरा जो सबसे दिक्कत की प्रॉब्लम है ना कि जब भी मैं ये डो मतलब ये राउंड गोल बना के देती हूँ तो ये ना इवनली स्प्रेड आउट नहीं होता है, मतलब रोटी जैसे नहीं बनता है। तो अगर आपके पास कोई सल्यूशन है या सजेशन है प्लीज़ देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या गलती कर रही हूँ। देखो जो मैं बोल रही हूँ, ये देखो उल्टा इधर आ जाता है और बार बार करके पीछे ढकेल के मुझे ये बनाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है होता है, इसीलिए रोटी जो है ना मोटा रह जाता है, पतला नहीं होता है। सो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे शेयर कर देना, क्योंकि फिर रोटी बनाने में बहुत आसानी होगी मुझे। पराठा ऑलमोस्ट रेडी था, सब लोगों को भूख लग गया था। अरे ये देखो गिर भी गया। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।